कल हमने जैसे कि HTML पढ़ा था स्टाइल में, कि हमने पता चल गया था कि स्टाइल में होता क्या है कि हम उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और हम अपने मतलब कि एडिशनल चीज़ें हम खुद से ऐड कर सकते हैं ड्राइंग के मुताबिक। जैसे हम फर्स्ट कर लेके हम ड्राइंग करते हैं, हम चीज़ों को ऐड करते हैं। कल का टॉपिक मैंने रिवाइज कर दिया कि कल हमने क्या पढ़ा था, HTML स्टाइल्स। आज हम पढ़ने लगे हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब कि हम टेक्स्ट के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि टेक्स्ट को हमने किस तरीके से चेंज करना है। उस दिन हमने ये कुछ किया था कि हम अपने टेक्स्ट को दरमियान में लिख सकते हैं, एक साइड पे लिख सकते हैं, या तो हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ है जितना वो एडजस्ट हो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था HTML स्टाइल। और फिर हम अपनी फ़ाइल को क्लीन अप करते हैं और फिर इसको प्रॉपर इसको ब्लैंक पेज बना के फिर हम अपना नेक्स्ट का टॉपिक ऐड करते हैं जो हमने आज सीखना है, HTML स्टाइल फॉर्मेटिंग। उम्मीद है कि पिछले लेक्चर्स आप लोग को थोड़े बहुत समझ आ गए होंगे कोडिंग के हवाले से कि प्रोग्रामिंग होती क्या है और इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, और नेक्स्ट हम इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। तो उस हवाले से हमारे काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं HTML फॉर्मेटिंग। मैं अपना पेज रिफ़्रेश करती हूँ और इसको क्लीन, तो हमने अपने पेज को क्लीन अप कर लिया। अब हम करते हैं HTML स्टाइल फॉर्मेटिंग, कि हम अपने स्टाइल को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। हम अपने बोल्ड को सब मतलब ऊपर भी लिखा जा सकता है, हमारा टेक्स्ट नीचे भी लिखा जा सकता है, कि हम डिफरेंट इसको स्टाइल्स में ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से अच्छा लगेगा वो चीज़। और उसके बाद हम अपने ही टेक्स्ट को लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे कि ये डेल, मतलब ये सामने वाले को ये शो हो कि यहाँ पे टेक्स्ट डेल किया हुआ है, वो चीज़ आ जाती है। मार्क आ जाता है कि हमने इसको मार्क करना है कि ये शो होना चाहिए ये मेन वर्ड है। जैसे हम अक्सर चीज़ों को हम लिख देते हैं बोल्ड करके कि ये हमारे पास मेन है, तो सेम वही चीज़ आ जाती है मार्क टेक्स्ट। ये आज के टॉपिक में हमने यही चीज़ पढ़नी है कि HTML फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अब हम इसको एज अ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मैं कोई भी हेडिंग लिख लेती हूँ ताकि आप लोग को मेन प्रॉपरली हर चीज़ नज़र आए। हेडिंग 1 मतलब है, हेडिंग 1 सबसे मेन हेडिंग और सबसे बड़ी हेडिंग। उसमें मैं वही बार बार चीज़ें लिख रही हूँ, लेकिन हम लिख लेते हैं। ये देखें जैसे मैंने लिखा है, इसने अपना एक कोड शो कर दिया, लेकिन मैंने लिखना है अपना वर्ड, तो मैं लिखूँगी लर्न ऑनलाइन स्किल। इसको मैं सेव करूँगी और इसको एज अ क्रोम पे हम शो आउट करेंगे। और फिर हम पहले तो मैं सिर्फ जस्ट आप लोग को ये शो कराऊंगी कि हेडिंग 1 हमने लिख ली है, इसका स्टाइल, इसको हर चीज़ हम बाद में चेंज करेंगे। अब मैं अपने टेक्स्ट में एडिटिंग करती हूँ। कैसे करनी है, हमने H1 के अंदर जाके ही स्टाइल लिखना है, मतलब कि हम मैस लिखेंगे और स्टाइल ये हमें रेफ़र कर देगा। स्टाइल लिखना है, स्टाइल में हम क्या चेंज करने वाले हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, या हम कर लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ये तो डेकोरेशन में आ गया, हम लिख लेते हैं 4। इसको हम लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़ लार्जर, पहले इसको कर लेते हैं एक्स्ट्रा लार्ज ताकि आप लोगों को प्रॉपर इसको नज़र आए कि हम इसको लिखने के वाले हैं। और फिर उसके बाद हम इसको ट्राई और सेल करके कि बोल्ड हम कैसे लिख सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं एज अ स्टाइल के अंदर रह के। मैंने अभी क्या किया, सिर्फ हेडिंग 1 लिखी है। हेडिंग 1 को लिखने के बाद मैंने उसको एज अ क्रोम पे शो करवाया है कि हेडिंग किस तरीके से हमें नज़र आएगी। और बोल्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अभी मैंने रिफ़्रेश किया और मैंने इसमें कोई मेन चीज़ चेंजिंग नहीं की, स्टाइल में एक्स्ट्रा लार्ज लिखा। और उसके बाद अगर मैंने अपना बोल्ड में वर्ड लिखना है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगी, एंगुलर ब्रैकेट्स और बोल्ड किसके अंदर, कौन सा वर्ड मेरे अंदर मतलब ये टेक्स्ट बोल्ड हो, मैं कहती हूँ सिर्फ लर्न बोल्ड हो, तो उसको मैं क्लोज़ करूँगी और इसको हम क्रोम पे शो देखेंगे कि ये किस तरीके से शो कर रहा है। क्योंकि ये तो फर्स्ट हेडिंग है तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा शो नहीं आउट करा कि इसको हमने कुछ चेंज किया भी है कि नहीं किया। तो मैं पैराग्राफ साथ लिख लेती हूँ ताकि हमें पता चल जाए। अब मैं पैराग्राफ में बोल्ड करूँगी कौन सा वर्ड, स्किल, और बाकी आगे मैं जो वर्ड लिखूँगी वो लॉरम 30 कर देती हूँ।
30 वर्ड्स लिख लिए हैं बस मैंने। अब मैं इसको रिफ़्रेश करवाऊँगी। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हम अपने टेक्स्ट को, अब ये देखिए बोल्ड होके आया है स्किन। बाकी सारे वही वर्ड जो पैराग्राफ की राइटिंग में होते हैं, सेम वही पैराग्राफ की राइटिंग में है। हेडिंग 1 थी, वो मेन हेडिंग थी, इसलिए उसमें बोल्ड और इटैलिक वगैरह शो नहीं था हो रहा। अब मैं अपने ही टेक्स्ट को इधर चेंज करती हूँ। अब मैं फ़र्ज़ करो कि मैंने इसमें करना है स्टाइल टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा मेरे को, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर लेते हैं, मतलब हमारा टेक्स्ट बड़ा हो। और मेरे दिन स्किप हो रहा है फॉन्ट फैमिली हो गया, तो इटैलिक इसको सेव करेंगे और शो आउट करेंगे, देखेंगे क्या होगा। सारे वर्ड्स इटैलिक में आ गए और जैसे हमने कहा था कि सेम वैसे ही आ गए, एक लफ्ज़ बोल्ड और बाकी इटैलिक में। अब हम नेक्स्ट अपना स्ट्रॉन्ग में हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब कि हम अपने ही टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने वाले हैं। पहले मैंने बोल्ड में क्या लिखा, बोल्ड, और फर्स्ट करेंगे मैं इसको नीचे कर लेती हूँ और मैं कंस्ट्रक्टर जो भी है इसको मैं लिखने वाली हूँ स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग में अपना टैग लिखूँगी और स्ट्रॉन्ग में इसको क्लोज़ करूँगी, लेकिन मैंने अपने ही टैग के अंदर रहते हुए मैंने उसके अंदर लिखना है। इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँगी, स्ट्रॉन्ग। हम इसी को ही क्लोज़ कर लेते हैं। तो सिर्फ ये वर्ड हमारे पास मेन शो आउट होगा कि इसको हमने एज अ स्ट्रॉन्ग में लिखा होगा। यही चीज़ है, हमने एज अ बोल्ड सीखा, उसके बाद इटैलिक सीख लिया, उसके बाद हमने एज अ स्ट्रॉन्ग सीख लिया। आगे हमने अपना देखना था, स्ट्रॉन्ग हो गया और उसके बाद सब पे स्टार्टिंग पे आ जाते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, इटैलिक भी हो गया, और एम्फसाइज मतलब EM हमारे पास क्या है, इसको हम करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो वर्ड है वो एम्फसाइज में हो, मतलब EM हो। EM क्या होता है वो हम करके देखेंगे कि ये हमारे पास टेक्स्ट क्या शो आउट करेगा। LT लिखेंगे और इसको मैं क्लोजिंग टैग लिखूँगी, मतलब क्लोजिंग टैग के अंदर है मेरे अंदर सिर्फ यही वर्ड्स हो। ओपन एंड क्लोजिंग टैग में सिर्फ हम वही वर्ड्स जो हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही शो आउट होगा। इसको मैं सेव करती हूँ और क्रोम पे मैं इसको शो करवाती हूँ कि, और फिर देखते हैं कि क्या शो होता है। कहाँ गया हमारा वर्ड, ये वाला, ये चीज़। हम अपने जो टेक्स्ट है उसको ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं कहती हूँ मेरा सारा टेक्स्ट यही हो इम वाला, तो मैं इसको इम वाले को, सारे ही टेक्स्ट को इम भी कर लेती हूँ, EM। और मैंने अपना सारा टेक्स्ट अपने क्लोज के अंदर लिखना है, मतलब मुझे सारा चाहिए तो मैं अपना क्लोजिंग के अंदर टैग लिख लेती हूँ EM, और मेरा सारे का सारा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और उसी शेप में हो जाएगा। देख गया, अच्छा अभी रिफ्रेश हो रहा है और मेरा सारा का सारा टेक्स्ट उसी में आ गया। तो ये हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन, हम टेक्स्ट डेकोरेशन भी कर सकते हैं। कल हमने कलर डेकोरेशन पढ़ा, बैकग्राउंड डेकोरेशन पढ़ा, और आज हम अपने टेक्स्ट डेकोरेशन भी सबका सब कर सकते हैं। और आप लोग को ये वेबसाइट है W3, इस पर आप लोग को हर तरीके का मतलब चीज़ कोडिंग पता होगी। अगर आप लोगों को कभी कोडिंग भूल जाए तो आप उधर से भी देख सकते हैं। एक और वेबसाइट है MDN से भी, मतलब इतना कोड हम नहीं याद रख सकते, तो उसकी मदद से फिर हमें अक्सर कोड भूल जाता है, तो हम उसको सर्च करके देख सकते हैं कि हम अगर ये चीज़ लगाएंगे तो ये हमें शो आउट क्या करेगा। अगर हम टेक्स्ट को इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये क्रोम पे शो आउट क्या करेगा। तो हम उसकी मदद से भी हम अपना मतलब वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली आज हमने यही सीखना था। इस पे हम हर तरीके की मतलब चीज़ सीख सकते हैं जो हमें चाहिए। हमें CSS चाहिए और कुछ भी चाहिए, ब्लॉग्स, हर तरह के हमें यहाँ से मिलते हैं ना। और आप लोगों ने यहाँ से रेफरेंस, ये जो कोड हमने लिखा हुआ है इसको हमें रेफरेंस के साथ हमें शो आउट कर देगा कि आप लोगों को किस तरीके की चीज़ चाहिए और हमें किस तरीके का सारा वो सिलेक्ट करना है। ये तो CSS आ गया, उसको तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हम HTML सर्च कर लेंगे, HTML, क्योंकि हम HTML सिर्फ पढ़ रहे हैं। मेरा मेन यही टॉपिक है कि
अगर कोडिंग भूल जाती है तो हमारे पास वेबसाइट्स मौजूद हैं, हम वहाँ से अपनी चीज़ लिख के देख सकते हैं और हम अपना काम कर सकते हैं। आज हमने HTML फॉर्मेटिंग पढ़ा, मतलब कि हम अपना टेक्स्ट को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे HTML कोटेशंस एंड कमेंट्स और कलर्स, मतलब हम कलर्स कैसे वगैरह चेंज कर सकते हैं। और आज की वीडियो भी मस्त देखिएगा और नेक्स्ट जिस चीज़ की समझ नहीं है उसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा।